माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि कहीं से भी पैसा हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, भारत सरकार हो, पैसा ला करके बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही कारण है कि आज हमारा बिहार सबसे तेज गति से पूरे देश में विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में माननीय नेता ने इस बार 9 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की। और ये हमारे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस चुनावी वर्ष में हम उस टारगेट को कैसे हम ले पाए। लगभग हम लोग 1000 पुल इस वर्ष हम लोग ने टारगेट किया है। जो हम लोगों का सेल्फ टारगेट है वो लगभग 1000 पुलों के निर्माण का है, जिसमें 600 पुल हम लोग मार्च के पहले इस वित्तीय वर्ष में लेंगे और 400 पुल नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में लेंगे। और उसके लिए हमारे यहाँ से सभी जो हमारे प्रभारी मंत्रीगण हैं उनके यहाँ से हम लोगों का सूची भी हम लोगों ने, और जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने सूची भी मंगवा लिया है। उसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारा आया है। और जो हम लोगों ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अपने पूरे टीम के लीडर, खास करके अपने ACS और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अमृतलाल मीना जी एज ए CS पथ निर्माण विभाग में भी उनकी भूमिका रही है एज ए सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और संयोगवश हमारे विभाग में भी उन्होंने काम किया है। तो उनके अनुभव का लाभ हम लोगों को मिला और हम लोगों ने ये जो नई स्कीम अनुरक्षण नीति 7 साल की लाई है, वो अनुरक्षण नीति पहली बार ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने इस फाइनेंशियल ईयर में माननीय नेता के सुझाव पर और माननीय नेता के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और लगभग जो हम लोगों ने टारगेट किया है, लगभग इस पूरे जून तक हम लोग कोई भी बिहार की ऐसी सड़क नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी सड़क जो हम लोगों का अपना सेल्फ टारगेट है कि जिसको हम लोग गड्ढा मतलब पॉट फ्री नहीं कर पाए। हम सब जून तक, हमारा टारगेट है कि बरसात के पहले पहले तक, जून तक, 15 जून के पहले पहले तक पूरे जो बिहार की जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग पॉट फ्री करने का प्रयास करें और उसको हम लोग पॉट फ्री करने का कोशिश करें। और अभी तक हम लोगों ने 36 DPR कंसल्टेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने चयन कर दिया है, जो ऑलरेडी फील्ड में है, और इसको पूरी पारदर्शिता के साथ बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग टोपोग्राफी सर्वे भी करा रहे हैं और ट्रैफिक सर्वे भी कर रहे हैं कि किसी सड़क पर अगर ट्रैफिक सर्वे बढ़ गया है तो हम उसको कैसे फर्दर स्ट्रेंथन करें। उसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, उसकी क्या नाम है, स्ट्रेंथन मतलब मोटाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को बढ़ाना है। इन दोनों चीजों पर भी हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनका एडवाइस, ट्रैफिक सर्वे के पहली बार हमारे डिपार्टमेंट में ये दोनों बातें हो रही है, टोपोग्राफी सर्वे और ट्रैफिक सर्वे। और इसको हम लोग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे कि पूरी तरह से ये पारदर्शित रहे। अभी कुल लगभग 4300 किलोमीटर हमारी लंबाई की, लगभग 7000 किलोमीटर सड़क का हम लोग का ऑलरेडी DPR बन करके तैयार हो गया है। और ये अभी हम लोगों का स्वीकृति की प्रक्रिया में, हमको लगता है अनदर वीक 10 डेज में हम लोग कैबिनेट जाना शुरू कर देंगे इन DPR को सैंक्शन कराने के लिए। 25-26 के प्रथम तिमाही में लगभग 2000 करोड़ एवं शेष 9 माह की अवधि में 8000 करोड़ का एक्सपेंस का हम लोगों ने प्लान रखा हुआ है। वित्तीय वर्ष 26-27 में लगभग 12000 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जो आगे के वर्षों में सतत पंचवर्षीय योजना से जो हमारा डिफॉल्ट निकलेगी बाहर, तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर अपना उसको हम लोग प्लान बनाएंगे।
दूसरी एक बड़ी योजना हम लोगों के यहाँ अभी 3 बड़ी योजना है। पहली योजना है जो हमारा मेंटेनेंस का है, 7 ईयर हम लोगों ने जो मेंटेनेंस प्लान लाया है वो 5480 किलोमीटर के लिए पथों की स्वीकृति प्रदान करने का हम लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है, जिसके लिए ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से विभागीय इम्पैनल्ड कंसल्टेंट के माध्यम से, जो हमारे कंसल्टेंट पहले से इम्पैनल्ड थे इसमें, उनके माध्यम से डीपीआर भी हम लोग तैयार करा रहे हैं। शेष 8435 बसावट को अगले 2 वित्तीय वर्ष में स्वीकृति की जाने का हम लोगों ने प्लान किया है कि हम इसको जून के पहले इन सभी सड़कों पर जो हमारे बसावटें छूटे हुए हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं कि हम उन सब पर काम और टेंडर फाइनल करके काम शुरू करवा दें। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1100 करोड़ तथा अगले वित्तीय वर्ष 25-26 के प्रथम 3 महीने के लिए अनुमानित व्यय लगभग 1000 करोड़ है और अंतिम 9 माह में इसके लिए हम लोगों ने 2000 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य रखा है। ये 2 योजना हुई, एक हमारा 7 और एक 100 हैबिटेशन। थर्ड जो हमारी मेजर योजना है वो हमारा है मुख्यमंत्री सेतु योजना। और हमने जैसा आपको बताया कि फर्स्ट टाइम हम लोग इसको, माननीय नेता ने दोबारा इसको शुरू किया था। ये पहले हम लोग नाबार्ड पोषित ही पुल लेते थे, बनाते थे। जो भी हमारे यहाँ पुल सरकार बना रही थी वो नाबार्ड से, भारत सरकार नाबार्ड से हम लोग लोन लेकर के पुल बना रहे थे। लेकिन इस बार जो हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग घूम करके आए थे और पूरी टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक की थी उसमें हम लोगों ने माननीय नेता को ब्रीफ किया था। लक्ष्य बाइफरकेट करके जो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है वो ये है। हमारा विभाग 2016-17 में नेशनल अवार्ड मिला है ग्रामीण कार्य विभाग को। 17-18 में बसावटों को संपर्कता देने में हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड अवार्ड मिला है। और 18-19 में जो हम लोगों ने न्यू इनिशिएटिव लिए, अभिनव तकनीक लिए पूरे देश में, हम लोगों को उसके लिए भी अवार्ड मिला है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वित्तीय वर्ष में भी जो हम लोगों को माननीय नेता ने दिया है ग्रामीण कार्य विभाग को। एक बड़ा चैलेंज है। ये 3 स्कीम्स, 7 इयर्स मेंटेनेंस प्लान, 100 हैबिटेशंस का कवरेज, क्योंकि बड़ा कवरेज है, और लगभग इस वित्तीय वर्ष से लेकर के अगर पूरे इस ईयर 25 के लिए देखिए तो लगभग 1000 पुलों का निर्माण करना। तो हम उम्मीद करते हैं कि महादेव की कृपा हमारे विभाग के ऊपर रहेगी। जैसे 16-17, 17-18, 18-19 में हम लोगों ने भारत सरकार से अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। इस बार भी हम लोगों को कुछ न कुछ अच्छा अचीवमेंट प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद।